खलीफा हारून रशीद ने एक दिन शाही बावर्ची से दरियाफ्त किया कि आज के खाने में क्या जज़्दर का गोश्त है। इसने कहा, हाँ मौजूद है, शोरबे वाला भी और रोस्ट किया हुआ भी। आपने फरमाया, खाने के साथ वो भी पेश कीजिए। रात का खाना लगाया गया। हारून रशीद ने जज़्दर के गोश्त का एक नवाला मुंह में रखा। पास इनका वजीर जाफर बरमकी खड़ा था। वो हंस दिया। हारून रशीद ने दरियाफ्त किया कि तुम हंसे क्यों? तो इसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई बात याद आ गई जो मेरे और मेरी बानी के दरमियान हुई थी। इसका आपकी जात से कोई ताल्लुक नहीं। आपने फरमाया, तुझे कसम है इस हक की जो मेरा तेरे ऊपर है, मुझे बताएं वो क्या बात थी। जाफर बरमकी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, पहले ये लुकमा तनावल फरमा लीजिए, फिर आपको बताऊंगा। आपने गोश्त का लुकमा प्लेट में रख दिया और कहा, मुझे अभी बताएं। जाफर ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस जज़्दर का गोश्त आपके बावर्ची खाने में पका है वो कितने का होगा। आपने फरमाया, यही कोई 3000 दिरहम का। इसने कहा, नहीं ए अमीरुल मोमिनीन, वो 4 लाख दिरहम का समझ लीजिए। आपने पूछा, वो कैसे? इसने कहा कि आपने तवील अरसा कब घर के बावर्ची खाने में पके हुए जज़्दर के गोश्त की फरमाइश की थी, जो इस दिन जज़्दर ज़िबा न होने की वजह से पूरी न हो सकी थी। तो आपने फरमाया था कि आज के बाद घर के बावर्ची खाने में जज़्दर का गोश्त जरूर पकना चाहिए। तो इस दिन से हम आपके लिए बाजार से गोश्त नहीं खरीदते थे, बल्कि जज़्दर खरीद कर खुद ज़िबा करवाते और अपनी निगरानी में पकवाते थे। और इस दिन से लेकर आज के दिन तक 4 लाख दिरहम के जानवर ज़िबा हो चुके हैं। लेकिन आपने इस दिन के बाद आज ही जज़्दर का गोश्त तलब किया है, जो आपके सामने पड़ा है। मैं इसलिए मुस्कुरा पड़ा कि ये लुकमा जो अमीरुल मुमिनीन ने खाने के लिए मुंह में डाला है, वो अमीरुल मोमिनीन को 4 लाख दिरहम में मिला है। ये सुनना था कि हारून रशीद का खौफ के मारे बुरा हाल हो गया। जारों की तार रोने लगे कि इनकी वजह से इतना इसराफ हो गया। हुक्म दिया दस्तरखान उठा लिया जाए और कुछ ना खाया और अजाने जोहर तक रोते रहे। फिर बाहर निकल कर लोगों को नमाज पढ़ाई और फिर वापस आकर रोने लगे, हत्ता कि असर की अजान हो गई। और इस दौरान आपने हरमैन शरीफैन के फुकरा में 2 लाख दिरहम और बगदाद के मशरकी हिस्से और मगरबी हिस्से के फुकरा में 2 लाख दिरहम और कूफा और बसरा के फुकरा में 2 लाख दिरहम सदका करने का हुक्म दिया। फिर आपने असर की नमाज पढ़ाई और वापिस आकर नमाज मगरिब तक बारगाह इलाही में अपनी कोताही पर आहुजारी करते रहे। जब आप नमाज मगरिब पढ़ा कर फारिग हुए तो काजी अबू यूसुफ तशरीफ लाए। पूछा, इस हाल की क्या वजह है? आपने सारा किस्सा सुनाकर कहा कि बैतुल माल का इतना पैसा महज मेरी ख्वाहिश की तकमील में बेजा सर्फ हुआ, जिससे मेरे हिस्से में सिर्फ एक लुकमा आया। काजी अबू यूसुफ ने साथ खड़े जाफर बरमकी से पूछा कि ये जो हर रोज जानवर ज़िबा किया जाता था, क्या इसका गोश्त जाया हो जाता था? इसने जवाब दिया, नहीं, जाया तो नहीं होता था, बल्कि इसको गरीब लोगों में तकसीम कर दिया जाता था। अबू यूसुफ ने ये सुनकर खलीफा को तसल्ली दी कि आप परेशान न हो, बल्कि आपकी बदौलत गरीब लोग भी ऐसा शानदार खाना खाते रहे और ये एक सदके की मानिंद है। आपकी वजह से इतना अरसा मखलूके खुदा शाही खाना खाती रही और अल्लाह ने आपको सदके की तौफीक अता फरमाई, जो आपकी भूल का कफारा बन गई। और फिर अल्लाह ताला ने इस नादानिस्ता कोताही पर आपको अपना खौफ अता फरमाया और आप सारा दिन रोते रहे। ये सुनकर खलीफा का रंजो अलम दूर हुआ और उन्होंने खाना खाया। इस वाक्य में हमारे लिए भी सबक है। आज हम अपने खाने पीने पर बेदरे खर्च करते नहीं थकते, जबकि हमारे गरीब रिश्तेदार और हमसाए भूखे रहते हैं। हम में से अक्सर शादी ब्याह की तकरीबात में मुशाहिदा करते होंगे कि किस तरह खाना जाया किया जाता है और कूड़े तक में फेंक दिया जाता है। हमारे हुक्मरानों के लिए भी इस वाक़े में इबरत का सामान है, जो खुद तो टेबल से जाकर खाना खाते हैं
اور غریب عوام روٹی کو ترستی رہتی ہے۔ اللہ ہم سب کو رزق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔